बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 25 फरवरी सन 2022 और दिन है जुम्मा का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 2 से 3 मिक्स न्यूज़। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ ओमान की तरफ से कहा गया है, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वज़ीर हैं उनका एक इंटरव्यू आया था और उस इंटरव्यू के दौरान कहा गया है कि 2021 के दौरान जो नौकरियाँ दी गई हैं, जो उनकी टोटल तादाद जो 41,504 रही है। और इसमें आप तो जानते हैं जो खारजियों के कुछ मखसूस वीज़े बैन किए गए थे, कुछ जो मखसूस जॉब थी वो खारजियों के लिए बैन की गई थी और सिर्फ उसको मुख्तस किया था ओमानियों के लिए। तो जो ओमानियों को 41,000 और कुछ जो 504 नौकरियां दी गई हैं, उनमें से प्राइवेट इदारों में भी दी गई हैं, इसके बाद में गवर्नमेंट इदारों में दी गई हैं, कुछ जो रिप्लेसमेंट की गई उनकी जगह पर भी ओमानियों को जो नौकरियां हैं वो दी गई थी। और नेक्स्ट जो उनका प्लान है 2022, जो मौजूदा 2022 चल रहा है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो नौकरियां देने का उनका प्लान है। और अपना मुल्क है उनका, तो नौकरियां लाजमी देनी चाहिए अपनी आवाम को। जो कोई भी अपनी अपनी कंट्री के अवाम है उनके बारे में लाजमी सोचता है। तो इसके बाद में नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है, आप तो जानते हैं इस वक्त यूक्रेन और जो रूस है इसके दरमियान जो एक ताल्लुकात हैं वो ख़राब चल रहे हैं और रूस ने हमला किया था यूक्रेन के ऊपर। तो इसी हवाले से मिस्र ने कहा है कि जो भी यूक्रेनी सियाह और मिस्री सियाह इस वक्त मिस्र के अंदर मौजूद हैं, तो फ़ज़ाई रास्ते बंद होने की वजह से जब तक उनके वो फ़ज़ाई रास्ते खुलते नहीं हैं, महफूज वो अपने घर पर जाने के लिए रास्ते महफूज नहीं होते हैं, तब तक वो होटलों में आराम से रह सकते हैं, उनको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो इसके बाद नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है, आप तो जानते हैं कतर में जो वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसी हवाले से ओमान के अंदर मुख्तलिफ गवर्नरेट में मुख्तलिफ जगह पर ओमान जो है वो वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से जो वर्ल्ड कप विलेज बनाएगा, जिसमें मैच देखने के लिए और ये कुछ दूसरी चीज़ें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो होंगी वहाँ पर। तो जैसे ही इसके हवाले से मज़ीद कोई तफसील आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और कल आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें कहा था कि मे भी हो सकता है कि जो ओमान के वर्क वीज़े हैं उसमें फ़ीस में कमी की जाए। तो जैसे इंशाल्लाह उसकी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जितने भी रूल हैं उन्हें लाजम फॉलो कीजिएगा। और जो ओमान एंट्री के हवाले से रूल है वो उसमें सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ती थी वो नहीं करवानी, बाकी जो PCR टेस्ट का और ये बाकी जो तमाम रूल हैं वो अब भी लागू हैं, इंश्योरेंस का भी। तो फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दी जाएगी। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।